Hello everyone. So today we are going to start with Web Applications and Security Unit 4 IT Class 10. So the first session is working with accessibility options. What are these accessibility options? These are the user friendliness options which makes the computer more friendly with those who are having some physical challenges और विजुअल चैलेंजेस. ये उनके लिए बहुत इजी बना देता है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए. हमें इन ऑप्शंस के बारे में मालूम भी नहीं है कि एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन एक कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट कर सकता है. जो पर्सन सुन नहीं सकता वो कैसे इसको सब कुछ काम कर सकता है, या देख नहीं सकता वो कैसे इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है. तो आज हम उन्हीं ऑप्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो इस कंप्यूटर को एक फ्रेंडली बनाता है उन लोगों के लिए जो कुछ चैलेंजिंग हैं. So computer accessibility refers to the user friendliness of a computer system for all regardless of their disability. If they are having some disability but still they can use the computer easily, it is known as the assistive technology which assists them to use their computer easily. There are various types of impairment like cognitive impairment, visual impairment, hearing impairment, motor impairment. यानी कि जो विजुअली यानी कि देख नहीं सकते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो सुन नहीं सकते हैं बट स्टिल दे कैन यूज़. तो हम उन्हीं ऑप्शंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे. एंड दीज ऑप्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को हम एक्टिव कैसे करते हैं? बाय क्लिकिंग ऑन कंट्रोल पैनल एंड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. बट ये ऑप्शंस एक्सपी में है, हम लोग विंडोज 7 या विंडोज 10 में काम कर रहे हैं, तो इसको हम करने के लिए कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे. जस्ट open the control panel and there you will find an ease of access options, ease of access center, and from here you can control all your things. Like, so the first key which we are going to discuss about the keyboard tab which makes the keyboard easy, that is the sticky keys. Sticky keys is an accessibility feature to help computer with physical disabilities. Means those users who are having some physical disabilities वो इन स्टिकी कीज़ को यूज़ करते हैं. कैसे? बिकॉज अगर आपने मान लीजिए कि कंट्रोल ए, यू मस्ट अवेयर ऑफ दिस शॉर्टकट. कंट्रोल ए किस लिए यूज होता है? कंट्रोल ए यूज होता है सारे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, राइट? लेकिन हम कंट्रोल और ए को एक साथ प्रेस करते हैं. बट हियर विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिकी कीज वी कैन प्रेस कंट्रोल एट वन टाइम एंड ए एट अनदर टाइम. सो दीज sticky keys helpful for physical disabilities, and this you should remember. How we can activate this? We can activate it, just go to the ease of access center and you just go for the keyboard, turn on sticky keys, apply, click on OK. Now this is the notepad which I have written over here, the content. So when I press control and then A, see the entire text gets selected. So I have not pressed control A simultaneously, I have pressed one by one, right? So I'll now turn off, simply uncheck and click on apply, OK, and now you can easily turn off this, right? सो स्टिकी कीज़ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को ध्यान रखना है कि ये फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट इज ये यहाँ पे इन्होंने यही नोटपैड का बताया कि नोटपैड के अंदर लिखा, वही एग्जांपल मैंने आपको समझाया है. इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं यहाँ पर. फिल्टर कीज़, इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक, मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रैमर्स. हैंड ट्रैमर मतलब जिन लोगों के हाथ कांपते हैं, तो जो वो टाइप करेंगे तो डेफिनेटली वो की बार बार प्रेस हो सकती है, रिपीटेड टाइम प्रेस हो सकती है. सो इफ़ यू अनेबल दिस फिल्टर की तो बार बार वो जो स्ट्रोक है कंप्यूटर उसको इग्नोर कर देता है. ठीक है? सो इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक, तो जो वो टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए वो एच टाइप कर रहे हैं तो एच मल्टीपल टाइम प्रेस होगा बट कंप्यूटर उसको सिर्फ एक ही स्ट्रोक मानेगा और एक ही बार टाइप करेगा. ठीक है? एंड फॉर दैट ऑल्सो द सेम थिंग, again you have to go to the keyboard and turn on filter keys, right? So you can type your text here. So I'm pressing D continuously but it is not taking.
बट अगर मैं धीरे प्रेस करूंगा so it is taking, right? So I'll just cancel this. So this is what the filter key. So sticky keys for physical disabilities, filter keys for repeated keystrokes. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए आपने ध्यान रखना है. Toggle keys. It is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment यानी कि और cognitive disabilities यानी कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, partial ब्लाइंड हैं या completely blind हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टॉगल कीज इज टर्न्ड ऑन कंप्यूटर एमिट साउंड क्लूज यानी कि यहाँ से एक साउंड रिलीज होती है जब आप कैप लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को प्रेस करते हैं. सो आप उसी तरह से यहाँ पे जा सकते हैं सेटिंग्स के अंदर, अगेन फॉर द कीबोर्ड, and from here you can turn on the toggle keys, right? So when I turn on this toggle key and click on apply, okay, I'll press the num, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया. ठीक है, तो ऑन और ऑफ की अलग अलग साउंड रिलीज होती है यहाँ पर. I'll just make it inactive to uncheck यानी कि आपको ओपन करना क्लोज करना एक ही तरीके से है, बट yes you should remember that for vision impairment, this is the important point, that you should remember this vision impairment है. Fine. Now the sound tab. Now we go for the sound tab. This is the sound sentry. First of all, sound sentry is designed to help user with auditory impairment. Sound sentry generate visual warning such as blinking title bar. आप देख रहे होंगे जब मैं कैप्स लॉक प्रेस कर रहा था तो भी मेरा जो डेस्कटॉप है वो फ्लैश कर रहा था बिकॉज ये ऑलरेडी एक्टिव था, तो इसलिए वो इस तरह से हो रहा था. सो So for sound you have to click on here, turn visual. ये ऑलरेडी एक्टिव था इसलिए आपको वो फ्लैशिंग और बीच में जो है वो नज़र आ रहा था. अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो वो फ्लैश नहीं नज़र आएगा. ठीक है, आई शो यू दैट ऑल्सो कि अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओपन द कीबोर्ड एंड आई प्रेस कंट्रोल, वो स्टिकी कीज साउंड और फ्लैशिंग हो रहा है. This is for the sound sentry. I'll disable that. Right. So अब यहाँ पे हमारे पास आता है next display tab from the high contrast. ये high contrast आपने जरूर यूज किया होगा sometimes. This is for visual impairment. दिस इज फॉर विजन इम्पेयरमेंट, जिसमें हम हाई कंट्रास्ट अपनी थीम यूज कर लेते हैं, जिसमें कलर्स जो हैं हमारे स्क्रीन के बहुत कंट्रास्टिंग हो जाते हैं. यू मस्ट हैव यूज्ड दिस फीचर. सो दिस इज फॉर हाई कंट्रास्ट एंड आई विल शो यू दैट हाई कंट्रास्ट. सो हाई कंट्रास्ट के लिए आप यहाँ से मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ. अप्लाई and see, this entire screen turns into a high contrast. I'll just cancel this, I'll make it the none, and now it is a normal one. So this way you can simply work it out for high contrast. आपने इसमें मेन चीज़ जो एग्जाम्स के लिए ध्यान रखनी है वो इनके ऑप्शंस हैं. कहाँ पे ऑप्शंस ये फाइंड होते हैं ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता, बट येस किस लिए यूज होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो 1 मार्क में पूछे जाते हैं. यू शुड रिमेंबर दोज थिंग्स कि ये फॉर व्हाट पर्पस दिस ऑप्शन, दिस कर्सर ऑप्शन अगेन इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर फॉर विजन इम्पेयरमेंट, जिसमें कि आप कर्सर के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं. So again you will go for the setup high contrast, and here you can make the focus rectangle and you can increase the width of this one. For example 14 apne ke, you can see the preview here. I'll click apply and then after that I'll click on OK.
after this I'll open this notepad and I'll show you that the cursor size has increased. See the blinking, right? So I think ये cursor वाला part भी clear हो गया होगा. Mouse tabs, mouse keys, you must be aware for the num keys, where जहाँ पे num lock होता है हमारा, वहाँ पे हमारे पास कुछ arrow keys बने होते हैं. We can use those mouse keys if we have a trouble in using the mouse. If we can't use the mouse, then we have a mouse keys is an accessibility feature that assists people who have difficulty using a mouse. जिनको mouse को hold करने में या move करने में problem है, तो वो keyboard से भी mouse key को access कर सकते हैं. How they can do that? They can simply go to their mouse and turn on mouse keys. Click on apply and OK. Then after that they can use the mouse with the help of the num lock, where the arrow key is there. See, I'm using the number 8 to move it up. I'm pressing this number 6 for moving right, and then you can press the number 2 for moving it down and number 4 for moving it right. Clear? So इस तरह से आप अपने mouse keys को active कर सकते हैं. So this is only for those who cannot use the mouse. And the next one is, and the last one even we can say, the serial keys is an accessibility features which who cannot use, यानी कि वो लोग जो कि कीबोर्ड और माउस दोनों नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल डिवाइसेस आते हैं जिसे हम सिप, पफ या ब्रेथ स्विचेस कहते हैं, जिन्हें वो सीरियल पोर्ट के साथ अटैच करके और अपने सिप से, पफ से उनको एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं. राइट. Now the next is the assessment. The option in Microsoft Windows XP used for helping user with physical disability. तो जैसे आपने देखा physical disability आ गया, तो यानी कि ये क्या होगा, sticky keys. Sound Sentry is designed to help user with auditory, यानी कि Sound Sentry option उन लोगों के लिए जिनको सुनाई नहीं देता. High Contrast option उनके लिए है जिनको दिखाई नहीं देता, यानी कि visual impairment. Dash is designed to assist people that have difficulty using a keyboard or mouse, और जो keyboard और mouse दोनों नहीं यूज कर सकते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए वो serial keys हैं. So all these options you should remember that for what purpose a particular keys we are using. If you are having any doubt, then you can write in the comment section so that I can explain those doubts in the next video. Right? तो जो भी आपकी दिक्कत हो वो ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. थैंक यू.